सो हेलो फ्रेंड्स, कई बच्चों का ये डाउट है कि सर हमको एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो हम चेंज करना चाहते हैं और जो हमारी मार्कशीट जो है वो दूसरे एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। मतलब कि आप अपना सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहीं और, मतलब एग्जाम कहीं और देना चाहते हो और जो मार्कशीट है वो कहीं और देना भिजवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो डाउट है बच्चों आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा मैं एकदम बिल्कुल। सो प्लीज़ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही में सीबीएसई के सारे फॉर्म फिलअप यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीबीएसई अगर प्राइवेट फॉर्म फिलअप भी करवाना है तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7733872573। इस नंबर पर मुझे कॉल कर या व्हाट्सअप कर अपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं और आपको फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, क्या आप सेंटर चूज कर सकते हैं क्या सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म के अंदर? तो उसका मतलब है हाँ, आप कर सकते हो आराम से। आप अपना सीबीएसई के जो प्राइवेट फॉर्म का जो सेंटर है वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कई बच्चे होते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी करने या फिर नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, है ना। कोई दिल्ली जाता है तो कोई कहीं भी जाता हो, है ना। लेकिन अब जैसे मान के चलो आप कोटा में तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका घर जैसे मान के चलो जयपुर में है ना। आपका घर जयपुर में, अगर आप तैयारी करने के लिए कोटा गए हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो आप कोटा चूज कर सकते हो, है ना। और जो मार्कशीट है वो उसके लिए आप अपना घर का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? जब देखो, जब सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म फिलअप अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो आपसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछता है। ठीक है, अभी क्या डिस्ट्रिक्ट है और उसका क्या स्टेट है और उसका क्या सिटी का नाम क्या है ना। वो आपसे पूछता है किसके लिए, जब एग्जामिनेशन सेंटर के ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस सिटी के अंदर ये सेंटर है और क्या आप ये फिल कर लो, वो चीज नहीं कर पाएगा। वो तो खुद सीबीएसई आपको सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड करके देता है। लेकिन आप बस अपना उस सिटी का नाम डाल दीजिए और स्टेट डाल दीजिए, कौन से स्टेट में। ठीक है, तो वहां पर आपका सेंटर आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक और बात बता दूं मैं आपको, और जब मार्कशीट जहां पर मंगाने हो ना, ये बात ध्यान रखना, मार्कशीट को उस एड्रेस पर मत मंगाना, क्योंकि आप वहां पर कुछ टाइम के लिए हो, आप तैयारी करने आए हो, तैयारी करने के बाद में आप चले जाओगे वहां से, तो फिर जो मार्कशीट है आपकी वहां पर आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको अपना सेंटर का एड्रेस, मतलब स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट अलग चूज करना है। साथ में अगर आपको मार्कशीट जो है वो आपके होम एड्रेस पे ही मंगाने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब वही एड्रेस डालना जो आपका घर का एड्रेस है, ताकि वहां मार्कशीट आराम से डिलीवर हो जाए। इन केस अगर आपके पास मार्कशीट डिलीवर नहीं भी होती है ना, तो आप सीबीएसई रीजनल जो ऑफिस होती है आपके सिटी के अंदर, वहां से जाकर भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म जो है काफी ज्यादा आपको केयरफुली होके इसको फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर आपने उसके अंदर एक मिस्टेक्स भी कर दी तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। चाहे आप 50 ईमेल आईडी बना के उसको लॉगिन कर लेना, चाहे आप कुछ भी कर लेना, वो एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो बस फिर आप उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हो, है ना। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपसे फॉर्म फिलअप नहीं भरा जाएगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं, मेरा नंबर ये देख लीजिए आप आराम से। इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप आसानी से करवा सकते हैं। और जिन भी बच्चों को फॉर्म फिलअप करवाना है मुझसे अभी से मैसेज कर दीजिए, क्योंकि 18 तारीख से जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा फॉर्म फिलअप का, 18 सितंबर से। ठीक है, तो ये लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा और फिर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को अगर पहले अपना फॉर्म फिलअप करवाना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो मुझसे और 18 तारीख को उस बच्चे का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो फटाफट से इस चीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने मार्कशीट का एड्रेस भी अलग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि बच्चों कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता हूं, वो हो सकता है क्या? तो इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आपको सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। और प्लस यहाँ पर क्लास 10th और 12th की क्लासेस भी चलती हैं। और आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, बार्ड ऑफ वेस्ट नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो, काफी कम रेट्स के अंदर है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ और भी कोई डाउट होता हो।